ओम श्री भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। भक्ति की ये निरंतर बहती हुई गंगा अब 21वें दिन की ओर बढ़ चली है। 20 अध्यायों तक आपने जिस श्रद्धा से प्रभु की कथाओं को सुना, उससे न केवल मन शुद्ध हुआ है बल्कि आपके भीतर का भक्त भी जागृत हुआ है। आज का ये 21वां दिन केवल एक संख्या नहीं, ये उस दृढ़ संकल्प का प्रतीक है जो आपने इस दिव्य यात्रा को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए लिया है। कथा अब एक रस बन चुकी है और ठाकुर जी स्वयं आपके इस श्रवण योग से प्रसन्न हो रहे हैं। तो आइए आज के अध्याय में भी उसी श्रद्धा, उसी लगन, उसी प्रेम के साथ मन, वाणी और आत्मा को प्रभु के चरणों में अर्पित करें, क्योंकि हर अगला दिन हमें प्रभु के और निकट ले जा रहा है। आज के अध्याय से पहले हम सभी मिलकर भगवान श्री विष्णु की वंदना करें। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ ये समस्त मायामय जगत, जिनसे प्रकट होता, जिनमें स्थित रहता और अंतकाल में जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपंच से सर्वथा पृथक हैं, जिनका ध्यान करके मुनिजन सनातन मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं, उन नित्य निर्मल, निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम अर्थात जगन्नाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान निर्लेप, नित्यानंदमय, सदा प्रसन्न, निर्मल, सबके स्वामी, निर्गुण, व्यक्त और अव्यक्त से परे, प्रपंच से रहित, एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक है। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप में जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण है, जरा अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। भक्तजनों, पूर्व काल की बात है। परम पुण्यमय पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा ही मनोहर लगता था। वहाँ बहुत सारे मुनि इकट्ठा हुए थे। तरह तरह के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत सारे वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तरह तरह के पक्षी, तरह तरह के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय और बहुत सी बावलियां उस वन को और भी सुसज्जित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जातियों के लोग भी वहां पर उपस्थित थे। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ, वानप्रस्थीय सन्यासी सभी वहां जुटे हुए थे। झुंड की झुंड गौएं भी उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्यवासी मुनियों का 12 वार्षिक अर्थात 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था। जौ, चना, गेहूं, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहां होम कुंड में अग्नि देव प्रज्वलित हो रहे थे और आहुतियां दी जा रही थी। उसी महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से वहां पधारे हुए थे। स्थानीय महर्षियों ने उन सभी का यथायोग्य आदर सत्कार किया। ऋत्विजों सहित वे सब लोग जब आराम से अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी महाराज वहां पधारे। उन्हें देखकर सभी मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने खड़े होकर उनका आदर सत्कार किया। सूत जी ने भी बराबर सबके प्रति आदर भाव को प्रकट किया और फिर एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सबने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा, जैसा कि वो अक्सर पूछा करते थे। मुनियों ने हाथ जोड़कर पूछा, हे लोमहर्षण जी, हमने आपके श्रीमुख से अनेक कथाओं का रसपान किया है। अब आप कृपा कर पृथु के जन्म की कथा भी विस्तार पूर्वक कहिए। उन महात्मा ने इस पृथ्वी का किस प्रकार दोहन किया था? मुनियों का प्रश्न करने पर लोमहर्षण जी इस प्रकार बोले, हे द्विजवरों, मैं वेन कुमार पृथु की कथा विस्तार के साथ सुनाता हूँ। आप सब लोग भी एकाग्रचित होकर सुनिए। हे ब्राह्मणों, जो पवित्र नहीं रहता, जिसका हृदय खोटा है, जो अपने शासन में नहीं है, जो व्रत का पालन नहीं करता हो और जो कृतघ्न और अहितकारी है, ऐसे पुरुष को मैं यह प्रसंग कभी नहीं सुना सकता।
यह स्वर्ग देने वाला, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम धन्य, वेदों के तुल्य, माननीय तथा गूढ़ रहस्य है। और ऋषियों ने जैसा कहा है वह सब मैं ज्यों का त्यों सुना रहा हूँ, सभी सावधान होकर सुनिए। जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करके वेन कुमार पृथु के चरित्र का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है, उसे अमुक कर्म मैंने किया और अमुक नहीं किया, इस बात का शोक कभी नहीं होता। पूर्व समय की बात है, हे ऋषिवरों, अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वे अत्रि के समान ही तेजस्वी थे और उन्हीं का पुत्र था वेन, जो धर्म के तत्व को बिल्कुल भी नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था। अपने नाना के स्वभाव दोष के कारण वह धर्म को पीछे रखकर काम और लोभ में प्रवृत्त हो गया। उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी और वह वेन वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके अधर्म में लीन हो गया। विनाश काल जब आया तब उसने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा। यजन करने योग्य, यज्ञ करने वाला तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ। मेरे ही लिए यज्ञ करना चाहिए और मेरे ही उद्देश्य से हवन भी होना चाहिए। इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाले उस अयोग्य वेन से मरीचि आदि सभी महर्षियों ने कहा, वेन, हम अनेक वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं, तुम अधर्म मत करो। यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है। महर्षियों को इस प्रकार कहता देख खोटी बुद्धि वाले वेन ने हंसकर कहा, अरे, मेरे सिवा दूसरा कौन धर्म का सृष्टा है और मैं किसकी बात सुनूं? विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी बराबरी करने वाला इस धरती पर भला है कौन? मैं ही संपूर्ण प्राणियों की और विशेषतः सभी धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूं। तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो, इसलिए मुझे नहीं जानते। अगर मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को भस्म कर दूं, जल में बहा दूं या भूलोक और द्युलोक को भी रूंध डालूं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब महर्षिगण वेन को मोह और अहंकार से किसी तरह नहीं हटा सके तब उन्हें उस पर बड़ा क्रोध आया। उन महात्माओं ने महाबली वेन को पकड़कर बांध लिया। उस समय वह बहुत उछल कूद मचा रहा था। महर्षि क्रोधित तो थे ही, वेन की बाईं जंघा का मंथन करने लगे। इससे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ जो बहुत ही नाटा था। वह भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देखकर अत्रि ऋषि ने कहा, निशीत अर्थात बैठ जा। इससे वह निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ और वेन के पाप से उत्पन्न हुए धीवरों की सृष्टि करने लगा। इसके बाद महात्माओं ने पुनः अरणी की तरह वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। उससे अग्नि के समान महान तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। वे भयानक टंकार करने वाले आजगव नामक धनुष, दिव्य बाण तथा रक्षा के लिए कवच धारण किए हुए प्रकट थे। उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और चारों ओर से वहां एकत्रित होने लगे। वेन स्वर्गगामी हो गया, अर्थात वह स्वर्ग को चला गया। महात्मा पृथु जैसे सत्पुत्र ने उत्पन्न होकर वेन को पुम नामक नरक से मुक्ति दिला दी। उनका अभिषेक करने के लिए समुद्र और सभी नदियां रत्न और जल लेकर स्वयं ही उपस्थित हो गईं। अंगिरस देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी तथा समस्त चराचर भूतों ने वहां पर आकर राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। उन महाराज ने सभी प्रजा का मनोरंजन किया। उनके पिता ने प्रजा को बहुत दुख दिया था, लेकिन राजा पृथु ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। प्रजा का मनोरंजन करने के कारण ही उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र की यात्रा करते तब उसका जल स्थिर हो जाता था। पर्वत उन्हें जाने के लिए स्वयं ही मार्ग दे दिया करते और उनके रथ की ध्वजा कभी भी भंग नहीं हुई। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी। राजा का चिंतन करने मात्र से अन्न सिद्ध हो जाता था। सभी गौवें कामधेनु बन गई थी और पत्तों के दोने दोने में मधु भरा रहता था।
उस समय राजा पृथु ने ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला एक यज्ञ किया जिसे पैतामह कहते हैं। उसमें सोमभिषवक के दिन सूती अर्थात सोमरस निकालने की भूमि से परम बुद्धिमान सूत जी की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में विद्वान मागध का भी प्रादुर्भाव हुआ। उन दोनों को महर्षियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए बुलाया और कहा कि तुम लोग इन महाराज की स्तुति करो, ये कार्य तुम्हारे अनुरूप है और ये महाराज भी इसके योग्य पात्र हैं। यह सुनकर सूत और मागध ने उन महर्षियों से कहा, हम अपने कर्मों से देवताओं और ऋषियों को प्रसन्न करते हैं। इन महाराज का तो नाम, कर्म, लक्षण और यश हमें कुछ भी नहीं पता, जिससे हम इन तेजस्वी राजा की स्तुति कर सके। तब ऋषियों ने कहा, भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुति करो। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जो जो कर्म बताए उन्हीं को महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। तभी से लोकों में सूत, मागध और बंदीजनों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की परिपाटी चल पड़ी अर्थात परंपरा चल पड़ी। वे दोनों जब स्तुति कर चुके तब महाराज पृथु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनूप देश का राज्य सूत जी को और मगध का मागध को दे दिया। पृथु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई प्रजा ने महर्षियों से कहा, ये महाराज तुम्हें जीविका प्रदान करने वाले होंगे। यह सुनकर सारी प्रजा महात्मा राजा पृथु की ओर दौड़ पड़ी और बोली, आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध कर दे महाराज। जब प्रजाओं ने उन्हें इस प्रकार घेरा तब वे उनका हित करने की इच्छा से धनुष बाण हाथ में लेकर पृथ्वी की ओर दौड़े और पृथ्वी उनके भय से थर्रा उठी और गऊ का रूप धारण करके भागने लगी। तब राजा पृथु ने भी धनुष लेकर भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया और पृथ्वी उनके भय से ब्रह्मलोक आदि अनेक लोकों में गई, लेकिन सब जगह उसने धनुष लिए हुए पृथु को ही अपने आगे देखा। अग्नि के समान प्रज्वलित तीखे बाणों के कारण उनका तेज और भी उद्दीप्त दिखाई दे रहा था। उस समय कोई भी देवतागण पृथ्वी की रक्षा करने में सहायक नहीं हो सका। जब और कहीं रक्षा नहीं हो सकी तब तीनों लोकों की पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज पृथु की ही शरण में आ गई और इस प्रकार बोली, हे राजन, सब लोक मेरे ही ऊपर स्थित है। मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ और अगर मेरा ही नाश हो जाएगा तब तो हे राजन ये समस्त प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लेना। हे राजन, और अगर तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो मेरा वध मत करो। मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनो। ठीक उपाय से आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तुम उस उपाय पर ही नजर डालो जिससे इस प्रजा को तुम जीवित रख सकोगे। मेरी हत्या करके भी तुम प्रजा के पालन पोषण में कभी समर्थ नहीं हो पाओगे। हे राजन, तुम क्रोध त्याग दो, तब मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगी। तिर्यग्न योगिनी में भी स्त्री को अवधि बताया गया है। अगर ये बात सत्य है तो तुम्हें धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। पृथ्वी की बात सुनकर राजा पृथु कहने लगे, भद्रे, जो अपने या पराये किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है तो उसे अनंत पाप लगता है, लेकिन जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने पर बहुत सारे लोग सुखी हो सकते हो उसको मारने से पातक या उपपातक कुछ नहीं लगता। इसलिए वसुंधरे, मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए तुम्हारा वध तो अवश्य करूंगा। अगर मेरे कहने से आज संसार का कल्याण तुम नहीं करोगी तो अपने बाण से मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा और तब मैं अपने आप को ही पृथ्वी रूप में प्रकट करके खुद अपनी प्रजा को धारण करूंगा। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजा की जीवन रक्षा करो, क्योंकि तुम सबके धारण में समर्थ हो। इस समय तुम मेरी पुत्री बन जाओ, तभी मैं इस भयंकर बाण को जो तुम्हारा वध करने के लिए तत्पर हो रहा है रोक पाऊंगा। राजा पृथ्वी की बात सुनकर पृथ्वी बोली, वीर, निस्संदेह मैं ये सब कुछ करूंगी। मेरे लिए कोई बछड़ा देखो जिसके प्रति स्नेह युक्त होकर मैं दूध दे सकूं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हे राजन, तुम मुझे सब और बराबर कर दो जिससे मेरा दूध सब और बह सके। तब राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर एकत्रित कर दिया। इससे पर्वत बढ़ गए। इससे पहले की सृष्टि में धरती समतल न होने के कारण पुरों या फिर ग्रामों का कोई सीमाबद्ध विभाग नहीं हो सका था। उस समय अन्न, गोरक्षा,
खेती और व्यापार भी नहीं होते थे। ये सब तो वेन कुमार प्रथु के समय से ही आरंभ हुआ है। भूमि का जो जो भाग समतल था वहीं वहीं पर सभी प्रजा ने रहना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल ही था और वो भी बड़ी कठिनाई से उन्हें मिल पाता था। राजा प्रथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी को दूह लिया। उन प्रतापी राजा ने पृथ्वी से सब प्रकार के अन्नों का दोहन किया। उसी अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है। उस समय ऋषि, देवता, पितर, नाग, दैत्य, यक्ष, पुण्यजन, गंधर्व, पर्वत और वृक्ष सब ने पृथ्वी को दुहा। उनके दूध, बछड़ा, पात्र और दुहने वाला ये सभी अलग अलग थे। इस प्रकार सबका भरण पोषण करने वाली यह पावन वसुंधरा समस्त चराचर जगत की आधारभूता और उत्पत्ति स्थान है। ये सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और सभी प्रकार के अन्नों को अंकुरित करने वाली है। गोरूपा पृथ्वी मेदिनी के नाम से विख्यात है और ये समुद्र तक पृथु के ही अधिकार में थी। मधु और कैटभ के मेद से व्याप्त होने के कारण यह मेदिनी कहलाती है। फिर राजा पृथु की आज्ञा के अनुसार भूदेवी उनकी पुत्री बन गई, इसलिए से पृथ्वी भी कहते हैं। पृथु ने इस पृथ्वी का विभाग और शोधन किया, जिससे यह अन्न की खान और समृद्धशाली बन गई। गांवों और नगरों के कारण इसकी बड़ी शोभा होने लगी। वेन कुमार महाराज पृथु का ऐसा ही प्रभाव था। इसमें संदेह नहीं कि वे समस्त प्राणियों के पूजनीय और वंदनीय हैं। वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भी महाराज पृथु की ही वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वे सनातन ब्रह्म योनि हैं। राज्य की इच्छा रखने वाले राजाओं के लिए भी परम प्रतापी महाराज पृथु ही वंदनीय हैं। युद्ध में विजय की इच्छा रखने वाले पराक्रमी योद्धाओं को भी उन्हें मस्तक झुकाना चाहिए, क्योंकि योद्धाओं में वे अग्रगण्य थे। जो सैनिक राजा पृथु का नाम लेकर युद्ध के मैदान में जाता है, वह भयंकर संग्राम से भी सकुशल लौट आता है और यशस्वी होता है। वैश्यवृत्ति करने वाले धनी वैश्यों को भी चाहिए कि वे महाराज पृथु को नमस्कार करें, क्योंकि राजा पृथु सबके वृत्तिदाता और परम यशस्वी थे। इस संसार में परम कल्याण की इच्छा रखने वाले तथा तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहने वाले पवित्र शूद्रों के लिए भी राजा पृथु ही वंदनीय है। इस प्रकार जहाँ पृथ्वी को दुहने के लिए जो विशेष विशेष बछड़े, दुहने वाले, दूध तथा पात्र कल्पित किए गए थे, उन सबका विस्तार पूर्वक वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है, हे ऋषिवरों बताइए। मुनियों ने पूछा, हे साधुवर, राजा सगर के 60,000 पुत्र कैसे हुए और वो अत्यंत बलवान और वीर किस प्रकार हुए, कृपया बताइए। तब लोमहर्षण जी कहने लगे कि राजा सगर की 2 रानियां थीं, जो तपस्या करके अपने पाप दग्ध कर चुकी थी, अर्थात उनके सभी पापों का नाश हो चुका था। उनमें बड़ी रानी विदर्भ नरेश की कन्या थी, उनका नाम केशिनी था। छोटी रानी का नाम महती था, वह अरिष्टि नेमी की पुत्री और परम धर्मपरायणा थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप की बराबरी करने वाली दूसरी कोई भी स्त्री नहीं थी। महर्षि औरव ने उन दोनों को इस प्रकार वरदान दिया कि एक रानी 60,000 पुत्र प्राप्त करेगी और दूसरी को केवल एक ही पुत्र प्राप्त होगा, किंतु वही वंश चलाने वाला होगा। इन दोनों वरदानों में से जिसे इच्छा हो वही उस वरदान को चुन ले। तब उनमें से एक ने 60,000 पुत्रों का वरदान ग्रहण कर लिया और दूसरी ने वंश चलाने वाले एक ही पुत्र को प्राप्त करना चाहा। तब मुनि ने तथास्तु कहकर उन दोनों को वरदान दे दिए। फिर एक रानी के राजा पंचजन हुए और दूसरी ने बीज से भरी हुई एक तुम्बी प्राप्त की, जिसके भीतर तिल के बराबर 60,000 गर्भ थे। समय अनुसार वे सभी सुखपूर्वक बढ़ने लगे। राजा ने उन सभी गर्भों को घी से भरे हुए घड़ों में रखवा दिया और उनका पोषण करने के लिए, उन्हें पालने के लिए हर घड़े के पीछे एक एक धायमा नियुक्त कर दी। इसके बाद क्रमशः 10 महीनों में राजा सगर की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले वे सभी कुमार उठ खड़े हुए। पंचजन ही राजा बनाए गए। पंचजन के पुत्र अंशुमान हुए, जो बड़े पराक्रमी थे। उनके पुत्र दिलीप हुए, जो खटवांग के नाम से भी प्रसिद्ध हैं।
जिन्होंने स्वर्ग से यहाँ आकर 2 घड़ी के ही जीवन में अपनी बुद्धि और सत्य के प्रभाव से परमार्थ साधन के द्वारा तीनों लोक जीत लिए। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारकर समुद्र तक पहुंचाया और उन्हें अपनी पुत्री बना लिया। राजा भगीरथ की पुत्री होने के कारण ही गंगा जी को भागीरथी भी कहते हैं। राजा भगीरथ के पुत्र राजा श्रुत हुए, श्रुत के पुत्र नाभाग हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए जो सिंधु द्वीप के पिता थे। मुनियों ने आगे लोमहर्षण जी से पूछा, हे प्रभु, दक्ष कन्या सती ने क्रोधवश पूर्व शरीर का परित्याग करके फिर गिरिराज हिमालय के घर में जन्म कैसे लिया? महादेव जी के साथ उनका संयोग कैसे हुआ और उस दंपति में वार्तालाप किस प्रकार हुआ? हम ये वृतांत भी जानना चाहते हैं। तब लोमहर्षण जी कहने लगे कि एक समय मुनियों ने श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवरों, पार्वती जी और महादेव जी की पवित्र कथा सभी पापों का नाश करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। उससे कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, महर्षि कश्यप हिमवान के घर पर पधारे। उस समय हिमवान ने पूछा कि मुने, किस उपाय से मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे, मेरी अधिक प्रसिद्धि होगी और सत्पुरुषों में मैं पूजनीय समझा जाऊंगा। तब कश्यप जी ने कहा, हे महाबाहो, उत्तम संतान होने से ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा और ऋषियों सहित मेरी प्रसिद्धि तो केवल संतान के ही कारण है। इसलिए गिरिराज, तुम घोर तपस्या करके गुणवान संतान, श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कश्यप जी के ऐसा कहने पर गिरिराज हिमालय ने नियम में स्थित होकर एक ऐसी तपस्या की जिसकी कहीं तुलना ही नहीं है। उस तपस्या से मुझे बड़ा संतोष हुआ। तब मैंने उनके पास जाकर कहा कि उत्तम व्रत के पालन करने वाले हे गिरिराज, अब मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ, तुम इच्छानुसार वर मांगो। हिमालय ने कहा, भगवान, मैं सभी गुणों से सुशोभित संतान चाहता हूँ। अगर आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो ऐसा ही वर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, गिरिराज की यह बात सुनकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर देते हुए कहा, हे शैलेंद्र, इस तपस्या के प्रभाव से तुम्हें कन्या प्राप्त होगी, जिससे तुम चारों ओर उत्तम कीर्ति प्राप्त करोगे। तुम्हारे यहाँ कोटि कोटि तीर्थवास करेंगे। तुम संपूर्ण देवताओं से पूजित होगे और अपने पुण्य से देवताओं को भी पावन बनाओगे। इसके बाद गिरिराज ने समयानुसार अपनी पत्नी मैना के गर्भ से अपर्णा नाम की एक कन्या उत्पन्न की। अपर्णा बहुत समय तक निराहार रही। उसे उपवास करने से रोकते हुए माता ने एक दिन कहा कि बेटी उमा, अर्थात ऐसा मत करो। उस समय वे मात्र स्नेह से बहुत दुखी हो रही थी, क्योंकि उनकी कन्या बिना कुछ खाए पिए उपवास में लीन थी। माँ के ऐसा कहने पर कठोर तपस्या करने वाली पार्वती देवी अर्थात अपर्णा उमा नाम से ही इस संसार में प्रसिद्ध हो गई। पार्वती जी की तपस्या से तीनों लोग संतप्त हो उठे। तब मैंने उससे कहा, देवी, क्यों इस कठोर तपस्या से तुम संपूर्ण लोगों को संताप दे रही हो? कल्याणी, तुम्ही ने तो इस संपूर्ण संसार की सृष्टि की है, स्वयं ही से रचकर अब इसका विनाश तो मत करो। हे जगन्माता, आप अपने तेज से संपूर्ण लोकों को धारण करती हो, फिर कौन ऐसी वस्तु है जिसे आप इस समय तपस्या के द्वारा प्राप्त करना चाहती हो, वह हमें बतलाओ। तब देवी ने कहा, पितामह, मैं जिसके लिए ये तपस्या करती हूँ उसे तो आप भली भांति जानते हैं, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तब मैंने पार्वती से कहा, हे शुभे, तुम जिनके लिए तप करती हो वो स्वयं ही तुम्हारा वरण करेंगे। भगवान शंकर ही सर्वश्रेष्ठ पति हैं, वे संपूर्ण लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं। हम सदा ही उनके अधीन रहने वाले किंकर हैं। देवी, वे देवताओं के भी देवता, परमेश्वर और स्वयंभू हैं। उनका स्वरूप बहुत ही उदार है और उनकी बराबरी करने वाला कहीं कोई भी नहीं है। इसके बाद हे मुनिवरों, देवताओं ने आकर परम सुंदरी पार्वती जी से कहा, हे देवी, भगवान शंकर थोड़े ही दिनों में आपके स्वामी होंगे, अब इसके लिए आप तपस्या मत कीजिए। ऐसा कहकर देवताओं ने गिरिराज कुमारी की परिक्रमा की और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती जी भी तपस्या से निवृत्त हो गई, अर्थात उनकी तपस्या अब पूर्ण हो गई, किंतु वे अपने आश्रम में ही रहने लगी, अपने महल में वापस नहीं गई। एक दिन जब वे अपने आश्रम में उगे हुए
अशोक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी थी कि देवताओं की पीड़ा को दूर करने वाले भगवान शंकर वहां पधारे। किस रूप में पधारे, अब ये भी आप सभी जानिए। उनके ललाट में चंद्राकार तिलक लगा हुआ था और वे अपने पूर्ण रूप से नहीं बल्कि बाह के बराबर, जितना हमारा एक हाथ होता है उसके बराबर नाटा और बड़ा ही विकृत रूप धारण करके आए थे। उनकी नाक कटी हुई थी, कुबड़ निकला हुआ था और केशों का अंतिम भाग भी पीला पड़ गया था। उनका मुख बिल्कुल बिगड़ा हुआ लग रहा था, बड़ा विभत्स लग रहा था। और उन्होंने अपने इसी रूप में आकर देवी पार्वती से कहा, देवी मैं तुम्हारा वरण करता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें पत्नी बनाना चाहता हूँ। उमा योगी सिद्ध हो गई थी। आंतरिक भाव की शुद्धि से उनका मन एकदम पवित्र शुद्ध हो गया था। वे समझ गई कि साक्षात भगवान शंकर ही यहाँ पधारे हैं। तब उनकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा से पार्वती जी ने अर्घ्य, पाद्य और मधुपर्क के द्वारा उनका पूजन करके कहा, भगवान मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, घर में मेरे पिता मालिक हैं, वे ही मुझे देने में समर्थ हैं, मैं तो उनकी कन्या हूँ। यह सुनकर देवाधिदेव भगवान शंकर ने उस विकृत रूप में ही गिरिराज हिमालय के पास जाकर कहा, शैलेंद्र मुझे अपनी कन्या दीजिए। उस विकृत वेश में अविनाशी रुद्र को ही आया जान गिरिराज को शाप से भय हुआ। उन्होंने उदास होकर कहा, हे भगवान ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता हैं, मैं उनका अनादर नहीं करता, किंतु मेरे मन में पहले से जो कामना है उसे भी सुन लीजिए। मेरी इच्छा है कि मेरी पुत्री का स्वयंवर हो, उसमें वह जिसको अपना पति चुनना चाहेगी वही उसका पति होगा। हिमालय की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवी के पास आकर कहा कि देवी तुम्हारे पिता ने स्वयंवर होने की बात कही है, उसमें तुम जिसका वरण करोगी वही तुम्हारा पति होगा। उस समय तुम किसी रूपवान को छोड़कर मुझ जैसे अयोगी का वरण भला कैसे कर सकोगी? क्योंकि भगवान शिव वहां पर विकृत रूप में देवी पार्वती की और उनके पिता की परीक्षा ले रहे थे। उनके ऐसा कहने पर पार्वती जी ने उनकी बातों पर विचार करते हुए कहा, महाभाग आपको अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए, मैं तो आपका ही वरण करूंगी, इसमें कोई भी अनोखी बात नहीं है। या फिर अगर आपको मुझ पर संदेह है तो मैं यही आपका वरण कर लेती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी ने अपने हाथों से अशोक का गुच्छा लेकर भगवान शंकर के कंधे पर रखा और कहा, देव मैंने आपका वरण कर लिया। भगवती पार्वती के इस प्रकार वरण करने पर भगवान शंकर ने उस अशोक वृक्ष को अपनी वाणी से सजीव करते हुए से कहा, हे अशोक तुम्हारे परम पवित्र गुच्छे से मेरा वरण हुआ है, इसलिए तुम जरावस्था से रहित और अमर रहोगे। तुम जैसा चाहोगे वैसा रूप धारण कर सकोगे। तुम में इच्छानुसार फूल लगेंगे। तुम सभी कामनाओं को देने वाले सब प्रकार के आभूषण रूप फूल और फलों से संपन्न होकर मेरे अत्यंत प्रिय होगे। तुम में सब प्रकार की सुगंध होगी और तुम देवताओं के भी अधिक प्रिय बने रहोगे। ऐसा कहकर जगत की सृष्टि और संपूर्ण भूतों का पालन करने वाले भगवान शंकर हिमालय कुमारी उमा से विदा लेकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर पार्वती जी भी उन्हीं की ओर मन लगाए एक शिला पर अर्थात पत्थर पर बैठ गईं। उसी समय देवाधिदेव स्वयं लीला करने के लिए ब्राह्मण बालक का रूप धरकर फिर से निकटवर्ती सरोवर में प्रकट हुए। उस समय उन्हें एक ग्रह ने पकड़ रखा था। वे बोले, हाय ग्रह से पकड़े जाने के कारण मैं अचेत हो रहा हूँ, कोई हो तो मुझे आकर बचाए। पीड़ित ब्राह्मण बालक की वह करुण पुकार सुनकर कल्याणमयी देवी पार्वती अचानक उठ खड़ी हुई और दौड़ती हुई उसी स्थान पर गई जहां पर वह ब्राह्मण बालक खड़ा हुआ था। वहां पहुंचकर चंद्रमुखी देवी ने देखा कि एक बहुत सुंदर बालक मगरमच्छ के मुख में पड़ा हुआ थरथर कांप रहा है और वह बड़ा करुण विलाप कर रहा था। मगरमच्छ के मुंह में पड़े हुए उस बालक को देखकर देवी उमा दुख से आतुर हो गई और बोली, हे ग्रहराज, ये अपने पिता माता का एक ही बालक है, इसे शीघ्र छोड़ दो। वह ग्रह अर्थात मगरमच्छ कहने लगा, देवी छठे दिन पर जो सबसे पहले मेरे पास आ जाता है उसी को विधाता ने मेरा आहार निश्चित किया हुआ है। महाभागे, ये बालक आज छठे दिन ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर ही मेरे पास आया है, इसलिए मैं तो इसे किसी प्रकार नहीं छोड़ूंगा। तब देवी पार्वती बोली, हे ग्रहराज, मैंने हिमालय के शिखर पर जो उत्तम तपस्या की है उसका पुण्य लेकर इस बालक को छोड़ दो।
मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। ग्रह ने कहा, देवी, आपने थोड़ी या उत्तम जो कुछ भी तपस्या की है वो सब मुझे दे दें तो मैं इस बालक को तुरंत ही मुक्त कर दूंगा। देवी बोली, हे महाग्रह, मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पुण्य किया है वह सब तुम्हें समर्पित है, अब इस बालक को छोड़ दो। देवी के ऐसा कहते ही उनकी तपस्या से विभूषित वह ग्रह दोपहर के सूर्य की तरह तेज से प्रज्वलित हो गया। उस समय उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। ग्रह ने संतुष्ट होकर विश्व को धारण करने वाली देवी से कहा, महाव्रते, तुमने ये क्या किया? भली भांति सोचकर देखो तो सही। तपस्या का उपार्जन बड़े कष्ट से होता है। तुमने इतनी कठिन तपस्या करके जो पुण्य प्राप्त किया है उसका परित्याग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना है। इसलिए तुम अपनी तपस्या ले लो, साथ ही मैं इस बालक को भी छोड़ देता हूँ। देवी ने कहा, हे ग्रह, मुझे अपना शरीर देकर भी यत्न पूर्वक ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। तपस्या तो मैं फिर भी कर सकती हूँ, किंतु ये ब्राह्मण पुनः नहीं मिल सकता। महाग्रह, मैंने भली भांति सोचकर ही तपस्या के द्वारा इस बालक को छुड़ाया है। तपस्या ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकती। मैं ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ मानती हूँ। हे ग्रहराज, मैं तपस्या देकर फिर नहीं लूंगी। कोई मनुष्य भी अपनी दी हुई वस्तु को वापस नहीं लेता, इसलिए ये तपस्या तुम में ही सुशोभित हो। अब इस बालक को छोड़ दो। पार्वती जी के ऐसा कहने पर हे मुनिवरों, सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले ग्रह ने उनकी प्रशंसा की और उस बालक को छोड़ दिया। फिर देवी को नमस्कार करके वह वहीं अंतर्ध्यान हो गया। अपनी तपस्या की हानि समझकर पार्वती जी ने पुनः नियम पूर्वक तप का आरंभ कर दिया। उन्हें फिर से इतनी कठिन तपस्या करने के लिए उत्सुक देखकर भगवान शंकर ने तुरंत ही वहां प्रकट होकर कहा, देवी, अब तपस्या मत करो। आपने अपना तप मुझे ही समर्पित किया है, इसलिए वही सहस्त्र गुना होकर आपके लिए अक्षय हो जाएगा। इस प्रकार तपस्या के अक्षय होने का उत्तम वरदान पाकर देवी उमा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे स्वयंवर की प्रतीक्षा करने लगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद समयानुसार हिमालय के विशाल पृष्ठभाग पर पार्वती जी का स्वयंवर रचाया गया। उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से घिर रहा था। गिरिराज हिमवान किसी बात को सोचने विचारने में बड़े निपुण थे। पुत्री ने देवाधिदेव महादेव जी के साथ जो मंत्रणा की थी वह उन्हें पता चल गई थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर मेरी कन्या संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता, दानव तथा सिद्धों के समक्ष महादेव जी का वरण करे तो वही वांछनीय पुण्य होगा, उसी में मेरा भी अभ्युदय होगा। ऐसा विचार कर शैलराज ने मन ही मन महेश्वर का स्मरण करके रत्नों से मंडित प्रदेश में स्वयंवर रचाया। गिरिराज कुमारी के स्वयंवर की घोषणा होते ही संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता आदि सुंदर वेशभूषा धारण करके वहां पधारने लगे। हिमवान की सूचना पाकर हे मुनिवरों, मैं भी वहां देवताओं के साथ उपस्थित हुआ। मेरे साथ सिद्ध और योगी भी थे। इंद्र, विवस्वान, भग, वायु, अग्नि, कुबेर, चंद्रमा, दोनों अश्विनी कुमार तथा अन्य अन्य देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और किन्नर भी मनोहर वेश बनाकर वहां आए हुए थे। शचीपति इंद्र उस समाज में सबसे अधिक सुंदर लग रहे थे। वे प्रतिहत आज्ञा, बल और ऐश्वर्य के कारण हर्षमग्न होकर स्वयंवर की शोभा बढ़ा रहे थे। जो तीनों लोगों की उत्पत्ति में कारण, जगत को जन्म देने वाली तथा देवता और असुरों की माता हैं, जो परम बुद्धिमान आदि पुरुष भगवान शिव की पत्नी मानी गई हैं तथा पुराणों में परा प्रकृति बताई गई है, वे ही भगवती सती दक्ष पर क्रोधित होकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हिमवान के घर में अवतरित हुई थी। वे जिस विमान पर बैठी थी उसमें सोने और रत्न जड़े हुए थे। उनके दोनों ओर चंवर डुलाए जा रहे थे। वे सभी ऋतुओं में खिलने वाले सुगंधित पुष्पों की माला हाथ में लिए स्वयंवर सभा में जाने को तत्पर हुई। इंद्रादि देवताओं से स्वयंवर मंडप भरा हुआ था। भगवती उमा माला हाथ में लिए देव समाज में खड़ी हुई थी। इसी समय देवी की परीक्षा लेने के लिए एक बार फिर से भगवान शंकर 5 शिखा वाले शिशु बनकर अचानक उनकी गोद में आकर सो गए। देवी ने उस 5 शिख बालक को देखा और ध्यान के द्वारा उसके स्वरूप को जानकर बड़े प्रेम के साथ उसे अपनी गोद में भर लिया। पार्वती जी का संकल्प शुद्ध था।
वे अपना मनोवांछित पति पा गई, इसलिए भगवान शंकर को हृदय में रखकर स्वयंवर से लौट पड़ी। देवी के अंक में सोए हुए उस शिशु को देखकर देवतागण आपस में सलाह करने लगे कि ये कौन है। कुछ पता न लगने से अत्यंत मोह में पड़कर वे सब बहुत कोलाहल करने लगे और वृत्तासुर को मारने वाले इंद्र ने अपनी एक बाह ऊंचे उठाकर उस बालक पर वज्र का प्रहार करने का प्रयास किया, किंतु शिशु रूपधारी देवादिदेव शंकर ने उन्हें स्तंभित कर दिया। अब न तो वे वज्र चला सके और न हिल डुल सके। तब भग नाम वाले बलवान आदित्य ने एक तेजस्वी शस्त्र चलाना चाहा, किंतु भगवान ने उनकी बाह को भी जड़वत बना दिया। साथ ही उनका बल, तेज और योग शक्ति भी व्यर्थ हो गई। उस समय हे मुनिवरों, मैंने परमेश्वर शिव को पहचान लिया और शीघ्र उठकर उनके चरणों में आदर पूर्वक अपना मस्तक झुकाया। इसके बाद मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, भगवान, आप अजन्मा और अजर देवता हैं। आप ही जगत के सृष्टा, सर्वव्यापक, प्रकृति पुरुष तथा ध्यान करने योग्य अविनाशी हैं। अमृत परमात्मा ईश्वर, महान कारण, मेरे भी उत्पादक, प्रकृति के सृष्टा, सबके रचयिता और प्रकृति से भी परे हैं। ये देवी पार्वती भी प्रकृति रूपा हैं, जो सदा ही आपके सृष्टि कार्य में सहायक होती हैं। महादेव, देवी पार्वती के साथ आपको नमस्कार है। हे देवेश्वर, आपकी ही कृपा और आदेश से मैंने इन देवता आदि प्रजाओं की सृष्टि की है। ये देवगण आपकी योग माया से मोहित हो रहे हैं। अब आप इन पर कृपा कीजिए, जिससे ये सब पहले की तरह हो जाएं। इसके बाद मैंने सभी देवताओं से कहा, अरे तुम सब लोग कितने मूर्ख हो, इन्हें नहीं जानते? ये साक्षात भगवान शंकर हैं। आप शीघ्र इनकी शरण में जाओ। तब वे सब जड़वत बने हुए देवता शुद्ध चित्त से मन ही मन महादेव जी को प्रणाम करने लगे। इससे देवाधिदेव महेश्वर ने प्रसन्न होकर उनका शरीर पहले जैसा कर दिया। इसके बाद देवेश्वर शिव ने परम अद्भुत त्रिनेत्रधारी विग्रह धारण किया। उस समय उनके तेज से तिरस्कृत होकर संपूर्ण देवताओं ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब उन्होंने देवताओं को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वे उनके स्वरूप को देख सकते थे। वह दृष्टि पाकर देवताओं ने परम देवेश्वर भगवान शिव का दर्शन किया। उस समय पार्वती जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर समस्त देवताओं के देखते ही देखते अपने हाथ की माला भगवान के चरणों में चढ़ा दी। ये सब देखकर देवतागण साधु साधु कहने लगे। फिर उन लोगों ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर देवी सहित महादेव जी को प्रणाम किया। इसके बाद देवताओं सहित मैंने हिमवान से कहा, शैलराज, तुम सबके लिए पूजनीय, वंदनीय तथा महान हो, क्योंकि साक्षात महादेव जी के साथ तुम्हारा संबंध हो रहा है। ये तुम्हारे लिए महान अभ्युदय की बात है। अब शीघ्र ही कन्या का विवाह करो, देर क्यों करते हो? फिर मेरी बात सुनकर हिमवान ने नमस्कार पूर्वक मुझसे कहा, देव, मेरे सभी प्रकार के अभ्युदय में आप ही कारण हैं। पितामह, जब जिस विधि से विवाह करना उचित हो वह सब आप ही कराइए। तब मैंने भगवान शिव से कहा, देव, अब आप उमा के साथ विवाह करें। उन्होंने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। फिर तो हम लोगों ने महादेव जी के विवाह के लिए तुरंत ही एक मंडप तैयार किया, जो तरह तरह के रत्नों से सुशोभित था। बहुत से रत्न, चित्र विचित्र मणियां, स्वर्ण और मोती आदि द्रव्य स्वयं ही मूर्तिमान होकर उस मंडप को सजाने लगे। मरकत मणि का बना हुआ फर्श विचित्र दिखाई देने लगा। सोने के खंभों से उसकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई थी। स्फटिक मणि की बनी हुई दीवार चमक रही थी। द्वार पर मोतियों की झालरें लटक रही थी। चंद्रकांत और सूर्यकांत मणि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश पाकर पिघल रहे थे। चारों समुद्र, इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता, देव नदियां, महानदियां, सिद्ध, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस, जलचर, खेचर, किन्नर तथा चारणगण भी उस विवाह उत्सव में सम्मिलित हुए थे। तुम्बरू, नारद, हाहा और हुहू आदि सामगान करने वाले गंधर्व मनोहर बाजे लेकर उस विशाल मंडप में आए हुए थे। ऋषि कथाएं कहते, तपस्वी वेद पढ़ते और मन ही मन प्रसन्न होकर वे पवित्र वैवाहिक मंत्रों का जप कर रहे थे। संपूर्ण जगन माताएं और देवकन्याएं हर्षमगन होकर मंगलगान कर रही थी। भगवान शंकर का विवाह हो रहा है, ये जानकर तरह तरह की सुगंध और सुख का विस्तार करने वाली 6 ऋतुएं वहां साकार होकर उपस्थित हो गई। इस प्रकार जब संपूर्ण भूत वहां एकत्रित हुए और नाना प्रकार के बाजे बजने लगे,
उस समय मैं पार्वती जी को योग्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित कराकर स्वयं ही मंडप में ले आया। फिर मैंने भगवान शंकर से कहा, देव, मैं आपका आचार्य बनकर अग्नि में हवन करूंगा। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो विधि पूर्वक इस कार्य का अनुष्ठान आरंभ हो सके। तब देवाधिदेव शंकर जी ने मुझसे इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, जो भी शास्त्रोक्त विधान हो उसे इच्छानुसार कीजिए। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। ये सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने भी तुरंत ही कुश हाथ में लेकर महादेव जी तथा पार्वती देवी के हाथों को योगबंध से युक्त कर दिया। उस समय वहां अग्निदेव स्वयं ही हाथ जोड़कर उपस्थित हो गए। श्रुतियों के गीत और महामंत्र भी मूर्तिमान होकर आ गए थे। मैंने शास्त्रीय विधि से अमृत स्वरूप घी का होम किया और उस दिव्य दंपति के द्वारा अग्नि की परिक्रमा करवाई। इसके बाद उनके हाथों को योग बंध से मुक्त किया। इस प्रकार क्रमशः वैवाहिक विधि पूर्ण की गई। इस कार्य में सभी देवताओं, मेरे मानस पुत्रों तथा सिद्धों का भी सहयोग था। विवाह समाप्त होने पर मैंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। योग शक्ति से ही पार्वती जी और परमेश्वर का उत्तम विवाह संपन्न हुआ। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम सभी लोगों से पार्वती जी के स्वयंवर और महादेव जी के उत्तम विवाह की कथा कह सुनाई। मुनियों ने आगे कहा, हे भगवान, हम अब राजा इंद्रद्युम्न का शेष वृतांत सुनना चाहते हैं। श्रेष्ठ तीर्थ में जाकर उन्होंने क्या किया, इस बारे में जानने की हमारी बड़ी इच्छा है। तब लोमहर्षण जी ने श्री ब्रह्मा जी के मुख से कही हुई जो कथा उन्हें सुनाई, उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी।